अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका टॉपिक है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा, जो इसमें डिटेल जो बयान की हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला का इरशाद है वमार सल्लना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 107 है। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमतल लिल आलमीन यानी पूरी कायनात के लिए, तमाम जहान जितने भी हैं उन सब के लिए रहमत बनाकर भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की को पूरी इंसानियत के लिए नमूना हिदायत करार दिया। पूरी इंसानियत यानी किसी ख़ास वक्त, किसी ख़ास ग्रोह या किसी ख़ास लोगों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आप नमूना है हदायत का। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। उस्वतुन हसना यानी बेहतरीन, उनसे बेहतर और कोई और नमूना नहीं हो सकता। नेक्स्ट फिर ये आ जाता है कि उम्मत पर शफकत और रहमत। अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अन्नितुम हरीसुन। अच्छा, इसका तर्जुमा आधा पढ़ते हैं कि यकीनन तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल तशरीफ लाए, यानी लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इतना जो हिस्सा इसका है कि तुम ही में से रसूल बनाकर भेजे गए या तशरीफ लाए। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये अब दूसरा पार्ट आ जाता है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत गिरा गुजरता है। यहाँ तक उनका यानी कि उनके ऊपर हजूर पाक पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना यानी किसी तकलीफ में पड़ना, उन पर उनको बड़ा दुख देता है, गिरा गुजरता है, उनको दुख पहुंचता है, इससे तकलीफ होती है। हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। हरीसुन यानी कि वो तुम्हारे लिए ख्वाहिशमंद हैं, तुम्हारे लिए भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ बहुत शफकत फरमाने वाले, निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अब इस तरह इसको लर्न किया करें पार्ट्स में कि पहले हिस्से का ये तर्जुमा, दूसरे का और तीसरे का, कि आप मोमिनों के साथ बहुत मोहब्बत और बहुत निहायत रहम फरमाने वाले हैं। ये आयत का तर्जुमा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज असहाब का कर्जा अपने पास से अदा फरमाते, अपने पास से वो कर्ज अदा कर दिया करते थे। बहालत ज़रूरी नमाज व खुतबा मुख्तसर फरमा देते, यहाँ तक कि बकौल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने पसंदीदा अमल को भी इसलिए तरक फरमा देते कि कहीं वो अमल उम्मत पर फ़र्ज की हैसियत आयद ना हो जाए। अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ज़ाहिर है उनकी एक एक बात, उनका एक एक अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी एक नमूना है, चूँकि उनकी पूरी ज़ात एक नमूना है, तो इसलिए वो अमल भी कुछ ऐसा जो भी उनको पसंद होता उसको भी तरक फरमा देते कि कहीं वो उम्मत पर फ़र्ज की हैसियत वो आयद ना हो जाए। मसलन नमाज तरावी सिर्फ 3 दिन मस्जिद में अदा फरमाई और बाद अज़ां ये ख्याल माने हुआ कि नमाज तरावी उम्मत पर फ़र्ज ना कर दी जाए। आपने 3 दिन अदा की और फिर आपने इस ख्याल से तर्क कर दी कि कहीं उम्मत पर इसको फ़र्ज ना करार दिया जाए। इस तरह उम्मत को इबादत और मामलात में दुश्वारी से बचाने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर फिक्र की, यानी हजूर ने सारी ज़िंदगी उम्मत के वो गम में मुब्तला रहे कि मसलन मिसवाक के बारे में फरमाया कि अगर उम्मत को दुश्वारी ना होती तो मैं उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। गर्ज के खल्के खुदा और खालके अर्ज़ो समा दोनों शाहिद हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, यानी ईमान वालों पर निहायत शफीक और मेहरबान के बेहतरीन मिस्ताक हैं। यानी इसकी बेहतरीन मिसाल है कि आप बेहतरीन जो है वो निहायत शफीक और बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है काफिरों पर रहमत,
یہ تو تھا نا کہ امت پر رحمت، یہ جو لوگ اسلام پر ہیں، جو دین اسلام پر ہیں اور مومن ہیں، لیکن کافروں کے لیے بھی آپ انتہائی رحمت کا باعث تھے، اور ابھی بھی ہیں کہ گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا اور کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، مگر آپ نے دعا کی۔ آپ دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اتنی شفیق اور اتنی مہربان تھی، آپ نے کہا کہ اے اللہ، فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کا وجود اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ آپ اپنے کیا دشمنوں تک کے لیے انتہائی مہربان تھے اور ان کے لیے آپ ہمیشہ دعا گو رہتے تھے۔ ابھی آج نیکسٹ جو دو آپ کے دو ہیں وہ ہم کر لیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔